आपने कभी सोचा है कि घंटों पढ़ने के बाद भी हम सब कुछ भूल क्यों जाते हैं? ऐसा लगता है जैसे दिमाग ने सब कुछ डिलीट कर दिया हो। पढ़ते समय सब कुछ याद आता है, लेकिन जैसे ही किताब अब बंद होता है वैसे ही दिमाग भी बंद हो जाता है। अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो मैंने खुद अपनाया है और अब जो याद करता हूँ वो पूरा याद रहता है। गलती कहाँ होती है? पहली गलती सिर्फ पढ़ना और समझे बिना आगे बढ़ जाना। दूसरी गलती रिवीजन न करना। तीसरी गलती पढ़ते वक्त सिर्फ आंखों से पढ़ना लेकिन दिमाग से कनेक्शन नहीं बनाना। मैं भी ऐसा ही करता था। एक बार पढ़ लिया, बस लगा कि सब याद हो गया, लेकिन 2 दिन बाद वही सवाल सामने आया तो कुछ भी याद नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो जानकारी सिर्फ दिमाग में विजिट कर रही थी, स्टे नहीं कर रही थी। एक दिन मैंने एक बच्चा देखा जो जोर जोर से बोलकर पढ़ रहा था और उसी समय 2 लाइन मेरे दिमाग में आई। जो चीज़ हम सुनते हैं वो हम ज़्यादा देर तक याद रखते हैं और जो चीज़ हम खुद से बोलते हैं वो हमारे अंदर बस जाती है। उस दिन से मैंने नियम बनाया, जो भी पढ़ो उसे खुद से समझाओ जैसे तुम टीचर हो। पढ़ते वक्त पेन चलाओ, अंडरलाइन करो। हर 50 मिनट की पढ़ाई के बाद 10 मिनट दोहराओ, वो भी लाउड बोलकर। और सबसे जरूरी, सोने से पहले उस दिन जो पढ़ा उसे बार बार दोहराओ। जब मैंने ऐसा शुरू किया तो पहले हफ्ते से ही फर्क दिखने लगा। जो भी टॉपिक पढ़ो उसे ऐसे समझाओ जैसे सामने 5वीं क्लास का बच्चा बैठा हो। अगर तुम उसे समझा सकते हो तो तुम्हें खुद भी पूरी तरह समझ में आ चुका है। सूखी चीजें याद नहीं होती, लेकिन अगर दिमाग में तस्वीरें बन जाए तो भूलना मुश्किल होता है। जैसे न्यूटन का लॉ पढ़ते वक्त अगर तुम वो एप्पल वाली कहानी याद कर लो तो लॉ अपने आप याद हो जाएगा। आज पढ़ा, कल दोहराया, फिर 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद। जितना गैप देके रिवीजन करोगे उतना याद मजबूत होगा। पूरी टॉपिक एक पेज पर डायग्राम की तरह बना लो, जैसे पैर की शाखाएं। इससे टॉपिक स्ट्रक्चर के साथ याद रहता है। जहाँ इमोशन जुड़ता है वहाँ मेमोरी मजबूत होती है। पढ़ाई को अपने सपनों से जोड़ो। सोचो कि याद करना क्यों जरूरी है। तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारा फ्यूचर, सब कुछ इससे जुड़ा है। एक बार मैं सुबह 4 बजे उठा पढ़ाई के लिए। बहुत ठंड थी, मन कर रहा था कंबल में दुबक जाऊं, लेकिन तभी माँ की खांसी सुनाई दी जो सुबह से चूल्हे में जल रही थी। मैंने किताब उठाई और खुद से कहा, अगर ये सेक्रीफाइस वो कर सकती हैं तो याद करने की मेहनत मैं क्यों नहीं कर सकता। उस दिन से पढ़ाई में मेरा नज़रिया बदल गया। मैंने पढ़ाई को जिम्मेदारी की तरह लेना शुरू किया और जो चीज़ें जिम्मेदारी से की जाती हैं वो दिमाग में बस जाती हैं। याद रखना मुश्किल नहीं है, तरीका चाहिए, इरादा चाहिए और इमोशन चाहिए। पढ़ो, समझकर लिखो, बार बार सुनाओ खुद को और दूसरों को, और सबसे ज़रूरी रिवीजन करो जैसे ये तुम्हारे सपनों की चाबी हो।